शाम के टाइम जब पीक आवर्स होते हैं तो एक एक घंटा यहाँ पे जाम लग जाता है। कॉलोनीज के अंदर सेल परचेज वालों की गाड़ियाँ लगी हुई है। ये कमर्शियल मार्केट है। डीडी जहाँ भी मार्केट अपनी अलाउ करती है वहाँ वो कमर्शियल पार्किंग साथ में देती है उसके नॉर्म्स में। कोई पर्ची नहीं करती, यहाँ कुछ नहीं है, फ्री पार्किंग है। लेटर दिखा दूंगा। सी ब्लॉक के रेजिडेंट्स अंदर जाइए, अपने घर में आप रहते हैं, आपको वहाँ पार्किंग दी हुई है, अपने घरों के आके गाड़ियाँ लगाइए। रात को ये रैंप लगाते, बंद कर देते, ब्लॉक कर देते। सबसे बड़ी बात है मैडम, ये डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट का मुद्दा है, इनका मुद्दा नहीं है। सी ब्लॉक वहाँ है, ये हमारे समाज का मुद्दा है। ये गलत बात है। सी ब्लॉक है, क्या ये भारत पाकिस्तान हो रहा है यहाँ पे? ये जितने भी पेपर दिखाए जा रहे हैं उनसे आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं है। इस पेपर्स को दिखा के मीडिया को गुमराह किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह किया जा रहा है। हमारी शिकायत डिफेंस कॉलोनी से है ही नहीं है। हमारी शिकायत है कि अगर पार्किंग अवेलेबल हो तो ये ट्रैफिक जाम ना लगे। टूटन खुलवाइए ताकि सेंट्रल मार्केट का जो ट्रैफिक है वहाँ से निकल जाए। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं निकल सकता, अगर एम्बुलेंस भी आए एम्बुलेंस नहीं निकल सकती वहाँ से। यहाँ पे एक सिग्नल होना चाहिए और जो सेंट्रल मार्केट का कट बंद किया है वो कट खुलना चाहिए ताकि सेंट्रल मार्केट का जो ट्रैफिक का जो बोझ इस रोड पे आया है वो खत्म हो जाए। यहाँ कोई आदमी खड़ा होता है, कोई पार्किंग पर्ची काटता है कोई? हमें फ्री पार्किंग दो। वो कहता है जी मेरे को 2000 रुपए गाड़ी क्रॉस करती है, फ्री में नहीं मिलता। एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। लोग अपनी गाड़ियों को कहीं पर भी रोड पर पार्क कर देते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली के लाजपत नगर के सी ब्लॉक इलाके में मौजूद है और हम पूरी दिल्ली में देखते हैं कि ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब वो समस्या जानबूझकर की जाए या फिर एमसीडी के ठेके को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तब क्या होगा। मैं आपको कुछ ऐसे ही इलाके आज दिखाऊंगी। ये लाजपत नगर है और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए ये प्लस पॉइंट है। गाड़ियां इधर से भी आ रही है, गाड़ियां इधर से भी आ रही है, चारों तरफ से गाड़ी आ रही है, कोई रेड लाइट नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि जब चारों तरफ से गाड़ी आती है तो गाड़ियां एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकरा जाती है, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ट्रैफिक जैम भी होता है। दोपहर के समय इसी जगह पर बहुत सारे स्कूल की बसेस भी आती है, वो बसें जा नहीं पाती है, कई बार एम्बुलेंस भी इसकी वजह से फंस जाती है। और ये समस्या सिर्फ लाजपत नगर की नहीं है, यही समस्या पूरी दिल्ली की है। अभी तो फिर भी दोपहर हो रहा है, लेकिन शाम को अगर आप इस जगह पर आएंगे तो यहाँ से आने जाना भी मुश्किल होगा। और इस समस्या से यहाँ रहने वाले जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो जूझ रहे हैं। उनको अपनी गाड़ियां पार्क करने तक की जगह नहीं मिल पा रही है और साथ में ट्रैफिक की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। सुबह भी अगर अपने बच्चों को उन्हें स्कूल छोड़ने जाना होता है या शाम को दोपहर में लेकर आना होता है तो ऐसे में काफी दिक्कत होती है। अब उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये कब से हो रहा है, क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूर्णिमा सचदेवा है। पूर्णिमा सचदेवा, आप इसी इलाके में रहती हैं? मैं सी ब्लॉक में रहती हूँ। आई एम स्टेइंग हियर सिंस बर्थ। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं पिछले 4 महीने से इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये जो स्पॉट है यहाँ पे 5 डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है और अंडरपास में देयर इज नो रेड लाइट। यहाँ तो इसको 1 वे किया जाए या यहाँ पे डिवाइडर लगाया जाए। यहाँ पे इट बिकम्स अ फिश मार्केट। शाम के टाइम जब पीक आवर्स होते हैं तो एक एक घंटा यहाँ पे जाम लग जाता है। पिछले 1 महीने से बेटर है क्योंकि मैं यहाँ हर शाम को 6 बजे आती हूँ और ट्रैफिक पुलिस भी आती है और हम मिलके यहाँ मॉनिटर और रेगुलेट करते हैं। और ये हमने बोर्ड्स लगवाया यहाँ पे, टो अवे जोन, नो पार्किंग, नो वेटिंग, नो हॉल्टिंग। लोग फिर भी यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। पूरी दिल्ली से यहाँ पे हर गाड़ी में लोग आते हैं और अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ पे खाना सर्व होता है और वो गाड़ी जब तक ट्रैफिक पुलिस ना हो तो हटाते नहीं है। मेरा तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे यहाँ पूरी लाइन में और मुझे, क्योंकि मैं इस मुहिम के साथ जुड़ी हूँ और कुछ लोग मेरे को और भी जुड़े हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे बताया कि इवन कॉलोनीज के अंदर सेल परचेज वालों की गाड़ियां लगी हुई है। हमने अभी स्टिकर्स बन रहे हैं और सेग्रीगेशन होगा, लेकिन पूरी इतनी एनक्रोचमेंट है। परसों यहाँ पे ड्राइव भी हुई ट्रैफिक पुलिस की, उनकी ड्राइव से पहले ही कार सेल परचेज वालों की गाड़ी हट जाती है। जब वो ड्राइव करके चले जाते हैं तो दोबारा लग जाती है। तो ये हमको मालूम चला कि एक कोर्ट ऑर्डर है जिसमें ये सेल परचेज की गाड़ी होनी ही नहीं चाहिए। रेस्टोरेंट यहाँ बने हुए हैं जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये सिर्फ इनके पास अंदर सिटिंग नहीं है, इनके पास सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। और मैं मैं 4 महीने से इस मुहिम के साथ जुड़ी हूँ और मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ प्रॉब्लम्स को ज्यादा डीप में। तो मुझे ये बताया गया कि शायद इनके पास सिर्फ टेक अवे लाइसेंस है, टेक अवे का। हाँ, इनको सर्व करना अलाउड नहीं है। मैडम, जब ये शॉप से अलॉट हुई थी ना तो इसमें जो है फेसिंग इन्होंने जो रोड की तरफ की हुई है
ये फेसिंग रोड की तरफ अलाउड नहीं है। पर्टिकुलरली जब अलॉटमेंट में बाकायदा इनको लिखा गया है, इनके एफिडेविट्स हैं कि हम रोड की तरफ ये अपनी ओपनिंग्स नहीं रखेंगे, तो इनसाइड इनके ओपनिंग्स के अलाउड है, इनको परमिशन है। हम चाहते हैं सबका बिजनेस रहे, लेकिन जो रूल है वो फॉलो होने चाहिए ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव सेठ है। आई एम द ट्रेजरर ऑफ द डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट। ओके, हाँ। मैं आपको इनके जो ऑब्जेक्शंस हैं, पहले मैं आपको उनकी क्लैरिटी दे देता हूँ। आप मुझे एक एक करके क्वेश्चंस बताते हैं, मैं आपको उसका रिटर्न में भी जवाब दे दूंगा और प्रॉपर ये भी दे दूंगा कि इनकी प्रॉब्लम्स बिना बात की खड़ी की हुई हैं। अच्छा। आप मुझे प्रॉब्लम्स बताएं। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है, मतलब इन लोगों की है जो यहाँ के निवासी रेजिडेंशियल हैं, कि ये जो दुकानें हैं, एक बार दुकानें दिखाइए, ये जितनी भी दुकानें, जैसे कॉन्सेप्ट शवरमा लिखा हुआ है, बहुत सारी दुकानें हैं। इन दुकानों को का जो दरवाजा है ये बाहर की तरफ है और ये कह रहे हैं कि इनको टेक अवे का लाइसेंस है। खड़े हो, जवाब देता हूँ जी। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले 2011 या 2012 में डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट में बहुत भयंकर आग लगी थी। उस दिन इतनी भयंकर आग लगी थी, ये इवन आप समझ लें कि फायर ब्रिगेड वाले भी अंदर घुस नहीं पा रहे थे और बहुत ज़्यादा माल का हानि हुई थी। जान की हानि नहीं हो पाई क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, 4 बजे का टाइम था। हम लोग प्रेजेंट यहीं पर थे। हम लोगों ने अपने आंखों के सामने अपनी दुकानें जलती हुई देखी। मतलब हम लोगों ने एक दूसरे को संभाला। ये फ्लाईओवर मार्केट हम दोबारा खड़ी करनी हमने शुरू की तो हमें 10 से 15 साल फिर लग गए इसको हल्की सी पोजीशन लाने में। उस समय हम डीडीए के पास भी गए कि डीडीए कि अगर ये एक तरफ से दरवाजे बंद थे, सपोज करिए अंदर लोग होते तो उनका क्या होता। तो डीडीए ने कहा कि हमने आपको ऑप्शन दी हुई है कि आप उसका फ्रंट से भी गेट निकाल सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी जगह जाएंगे, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो आपको दोनों तरफ से निकासी होनी चाहिए। अगर कोई आग लगती है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझती हूँ कि 2 रास्ते हर जगह होने चाहिए। फ्लैट्स में भी तो हर एक उन्होंने बोला कि आप अपने रास्ते ओपन करिए। लेकिन आपने जैसे जो गेट की बात की जा रही है, अगर मैं ये गेट देखूं तो ये गेट सिर्फ इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, इमरजेंसी पर्पस है कि जब जरूरत है तब इनको खोला जाए, लेकिन परमानेंट उन्होंने परमिशन नहीं, उसके बाद उन्होंने परमिशन दी। परमिशन हाँ बिल्कुल, परमिशन उसके बाद मिली कि दुकानें खुलनी चाहिए, तभी उसके बाद दुकानें खुली। और ये जाम का सोल्यूशन जो ये कह रहे हैं, ये कमर्शियल मार्केट है। कमर्शियल मार्केट डीडीए जहाँ भी मार्केट अपनी अलाउ करती है वहाँ वो कमर्शियल पार्किंग साथ में देती है, उसके नॉर्म्स में। ये डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट जब बनी तो उसके नॉर्म्स में ये डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट को ये पार्किंग मिली। अब आज की डेट में आप ये देखिए, ये कमर्शियल मार्केट है। कमर्शियल मार्केट को इतनी पार्किंग बहुत थी क्योंकि वो एक ही कमर्शियल मार्केट थी। अब इस रोड को इन्होंने कमर्शियल कर दिया पूरा। यहाँ पे इनके रेजिडेंट्स भी रहते हैं। इनके रेजिडेंट्स में पर फ्लोर पे सारे कार डीलर्स तो नहीं है। एक कार डीलर अगर अपने घर से आता है 2 कार्स लेके आता है, अगर वो 2 कार डीलर का तमगा लगा दिया है उस पे, अगर वो 3 गाड़ियां लेके आता है, 3 गाड़ियां घर से, तो 3 गाड़ियां अपनी भी ला सकता है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको दिखाता हूँ, इनके 20 एक ऑफिस में 20 एम्प्लॉइज हैं। उनकी बाइक्स आती हैं, उनकी कार्स आती हैं, वो कहाँ जाएंगी? वो कहीं तो लगेंगी। ये उनकी गाड़ियों को भी दिखा देते हैं कि एक कार डीलर्स की गाड़ियां लगी हैं। तो ये आपका सोल्यूशन। आप दूसरे लोगों को ये बोले जी ये रोड खाली नहीं होती है, आज ये ड्राइव होती थी, आप जाके अपने रेजिडेंट्स को बोलिए वो अपना कैंसिल कर दें। जो जिनका किराया रेजिडेंट्स का 20,000 रुपया है वो 1 लाख रुपए रेंट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कमर्शियल जगह यूज करवा के ले रहे हैं। ये डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर का नक्शा है जो हमें आज तक पहले मिला है, जो गवर्नमेंट ने अलॉट की थी। ये पार्किंग इसमें दी हुई है, ये पार्किंग ये डीडीए ने दी हुई है, वही पार्किंग है। 44 नंबर डिफेंस कॉलोनी अंडर फ्लाईओवर मार्केट, फ्री पार्किंग। ठीक है जी, उस समय फ्री थी। उसके बाद जब एमसीडी ने इसको हैंडओवर दिया, ये मेट्रो का लेटर जो कि डिफेंस कॉलोनी को हैंडओवर की है पार्किंग, एमसीडी ने जो इनको ऑथराइज किया, ये कटी हुई पर्ची। कोई पर्ची नहीं करती, आप कुछ नहीं है, फ्री पार्किंग है। मैं लेटर दिखा दूंगा आपको। ये मेरा लेटर नहीं है, ये एमसीडी का लेटर। ये एमसीडी का लेटर है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कंजेशन की है। We have to start settle this within ourselves. The main thing is that. देखिए, हम सिर्फ इस पार्किंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे लाजपत नगर की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर देखा जाए तो 80% लैंड इज कवर्ड बाय कार डीलर्स, ठीक है। और ये वाली जो पार्किंग है, जहाँ तक मेरे को पता है, दिस वाज शेयर्ड बाय शॉपकीपर्स एज वेल एज रेजिडेंट्स। सी ब्लॉक के रेजिडेंट्स अंदर जाइए, अपने घर में आप रहते हैं, आपको वहाँ पार्किंग दी हुई है, अपने घरों के आके गाड़ियाँ लगाइए। नहीं, एक बात मुझे बोलने दीजिए। मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपके घरों के आगे हम इस पार्किंग की बात ही नहीं कर रहे। हम इस पार्किंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरी रोड आगे बी ब्लॉक C सेकंड तक गाड़ियां कार सेल परचेज वालों ने कॉलोनीज में पार्क कर रखी है। आप इधर है ना, मैं आपको देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इधर आओ,
पार्किंग आपको दिखा रही हूँ जिसका मैप अभी सर ने दिखाया कि वो पार्किंग इनको मिली हुई है, और दूसरी है कि ये पार्किंग है जहाँ पर एमसीडी पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। दिखाइए एमसीडी पार्किंग का। और यहाँ ये गाड़ियाँ किसकी लगी हैं? सारी गाड़ियाँ कार सेल परचेज वालों कार सेल परचेज वालों की। तो ये परमिशन सारी विजिटर की, रेजिडेंट की, बिजनेसमैन की नहीं है, ये सिर्फ एक ही डीलर की सारी गाड़ियाँ हैं। एक ही डीलर की है जी। हाँ। तो ये कौन परमिशन देता है इनको गाड़ियाँ यहाँ लगाने? ये इसका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे देखो समय के साथ बदलना चाहिए। उन्होंने पेपर्स दिखाए, हम उनके साथ है। ये कमर्शियल रोड है, कमर्शियल रहे, हम चाहते हैं सबके बिजनेस चलते रहे, लेकिन नियम को पालन करते हुए। अगर जैसे दिल्ली में पहले मेट्रो नहीं थी, आज से 10 साल पहले, तो मेट्रो बनी क्योंकि वो जरूरत थी। आज की जरूरत है ये पार्किंग विजिटर्स को अलाउड हो। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि आपने ये क्यों करा, ऐसा क्यों कैप्चर कर रखा है। हम कह रहे हैं अब वक्त आ गया, यहाँ पे फिश मार्केट बन जाता है, इसको चेंज करिए रूल को। किस पूछूंगी आपसे? पार्किंग आप पूछ रहे हैं, हाँ। ये डिफेंस कॉलोनी वाली, ये भी डिफेंस कॉलोनी मार्केट की पार्किंग है। ये देखिए नक्शा, ये पुराना नक्शा है पार्किंग का, ये आप देख रहे हैं। ये पार्किंग नरुलास वाली है, ये वाली पार्किंग। हाँ जी, ये वाली 1 2 3, ठीक है जी। ये तीसरी पार्किंग है, इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको एक और लेआउट। नहीं, चलिए मान लिया कि डिफेंस कॉलोनी की कमर्शियल पार्किंग है दुकानदारों की, लेकिन ये जो अभी गाड़ियाँ लगी, क्या ये दुकानदारों की मैं है? आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ दुकानदारों की है, कुछ हमारे दुकानदार जो भाई हैं वो 1-2 इसमें सेल बेस का काम भी करते हैं। 1-2 गाड़ियाँ उनकी भी लगी हुई हैं, तो वो हमारे घर का मैटर है। तो डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट का मैटर है, वो हमारी ये पार्किंग है। ये देखिए आप, मेरी बात सुनो, ये जो रात ये पार्किंग है, ये कह रहे हैं कुछ दुकानदार गाड़ियाँ रात को ये रैंप लगाते हैं, बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। मैं आपको फोटो दूंगा दिखा के। रात को बंद करानी पड़ती है। नहीं, रात को ये बता रहा हूँ, ये भी है जो गाड़ी लगाई है इनकी अपनी सेल परचेज की है। रात को हर पार्किंग लॉक तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल की भी है? ये बिल्कुल सब सेल परचेज वालों की है। मैं गाड़ी सबके बता दूं किसकी है, बता दूं किसकी है। ये सेल परचेज वालों की है। सबसे बड़ी बात है मैडम, ये डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट का मुद्दा है, इनका मुद्दा नहीं है। सी ब्लॉक वहाँ है, इनका क्या लेना देना इस पार्किंग में? क्या लेना देना? ये डिफेंस, ये हमारे समाज का मुद्दा है। ये गलत बात है। सी ब्लॉक है, क्या ये भारत पाकिस्तान हो रहा है यहाँ पे? ये पाकिस्तान का मुद्दा है, ये हिंदुस्तान का मुद्दा है, ये गलत बात है। और ये सब झूठ बोला जा रहा है। ये सारी पार्किंग जो है कैप्चर पार्टी की है, ये बेशक इनकी होगी, लेकिन ये पार्किंग जो है कुछ एक डीलर्स ने होल्ड कर रखी है इसको। और बकायदा यहाँ पे ये जितने भी पेपर दिखाए जा रहे हैं उनसे आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं है। इस पेपर्स को दिखा के मीडिया को गुमराह किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह किया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है इसके सिवा। वहाँ पे भी पार्किंग जो है नहीं, पब्लिक को ये लोग गुमराह करके अपना होल्ड रखना चाहते हैं, और इस चीज के लिए धमकियां भी दी जाती है लोगों को कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, क्यों हटाना चाहते हैं। ऐसे चौक के ऊपर क्या हम लोग क्या इसी अपने रहने के लिए भी अपनी जगह को खो दे। हमारी शिकायत डिफेंस कॉलोनी से है ही नहीं है। हमारी शिकायत है कि अगर पार्किंग अवेलेबल हो तो ये ट्रैफिक जाम ना लगे। हमारा मुद्दा ट्रैफिक जाम है और एनक्रोचमेंट पूरी। हम सिर्फ सी ब्लॉक और डिफेंस कॉलोनी मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरी लाइन एनक्रोच हो रखी है सेल परचेज कार डीलर से। एक मिनट, आप एक करके सुनिए प्लीज, इनको कुछ प्रैक्टिकल बातें नहीं पता। ये रोड सीधी आ रही है जो कि सेंट्रल मार्केट भी जाते हैं लोग, लाजपत थर्ड भी जाते हैं। बीच में एक कट पहले सेंट्रल मार्केट के लिए लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास खुला हुआ था क्योंकि यू टर्न था। बाद में इन्होंने कोई कारण दिखा के गवर्नमेंट ने वो यू टर्न बंद कर दिया। अब वो सारा का सारा दबाव ट्रैफिक का इस रोड पे आ गया। इस रोड पे आने से वो दबाव सारा यहाँ जाम लगता है क्योंकि यू टर्न बंद हो गया। आप यू टर्न खुलवाइए, हाँ यू टर्न खुलवाइए ताकि सेंट्रल मार्केट का जो ट्रैफिक है वहीं से निकल जाए। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये पार्किंग विजिटर्स, क्या नाम है आप? मैं दिनेश शर्मा। मेन मुद्दा यहाँ ये है, आप उस सामने कॉर्नर की मोड़ से लेके जहाँ एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक से लेके यहाँ तक दोनों साइड में पार्किंग गलत होती है, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं निकल सकता। अगर एम्बुलेंस भी आए, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती वहाँ से। इतना बुरा हाल है, इसका मैंने कीजिए। ये तो खुलवाए ना सब लोग। अब भगवान ना करे आपके घर में कुछ हो जाए, उनके घर में हो जाए, क्या होगा? और हुए एक बार किसी की डेथ हुई थी, दोनों साइडों पे गाड़ियां पार्क होती है, गाड़ियां आप निकाल नहीं सकते। दिस इज रॉन्ग। अब किसकी है पार्किंग, वो है अप्रूव करो जाए जाके करना। गवर्नमेंट को तो चाहिए कुछ सोल्यूशन निकाले ताकि अगर कल को भगवान ना करे किसी हैपनिंग होती है, इवन फायर ब्रिगेड आए, एम्बुलेंस आए, नहीं आ सकती। क्या रीजन है? यहाँ पे एक सिग्नल होना चाहिए और जो सेंट्रल मार्केट का कट बंद किया है वो कट खुलना चाहिए ताकि सेंट्रल मार्केट का जो ट्रैफिक का जो बोझ इस रोड पे आया वो खत्म हो जाए। लाजपत थर्ड का मुद्दा तो यही है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र झा। सुरेंद्र झा, क्या काम करते हैं आप?
हम पार्किंग को देखते हैं। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? ये हम नहीं, एक मिनट, कहाँ से आए हैं आप? मैं ये पार्किंग जो है नियोनी इंटरप्राइजेज को अलॉट किया गया है एमसीडी से 25/11/2021 को। ठीक है जी, हम उसके केयर एंड टेकर हैं और हर महीने जो एमसीडी का 1,62,000 उस पे जीएसटी वो पेमेंट एमसीडी को होती है। इससे पहले भी कई बार जो है इन लोगों को जो एक मिनट सर, ये प्रीवियसली इट वाज नॉट सो। ये कौन सी पार्किंग की बात कर रहे हो आप? कौन सी पार्किंग? ये सारी एक बात बताइए, एक मिनट मैं बता देता हूँ। सुनिए, ये वाली, ये यहाँ की लाइन, ये नहीं, इस साइड की नहीं, ये सॉरी 110 मीटर ये लाइन पीछे वाली और जंगपुरा वाली, ये सारी पार्किंग आप देखते हैं? जी, नियोनी इंटरप्राइजेज के नाम से आप एमसीडी में हमारे पास जो लाइसेंस नंबर है उसको व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, जहां मर्जी, नहीं तो लाजपत नगर में जस्ट एमसीडी ने आपको अलॉट किया है ये जगह? जी जी जी, किस लिए दिया गया? बिजनेस के लिए? पार्किंग के लिए। किसकी पार्किंग? इसमें कोई मेंशन नहीं होता विजिटर क्या होता है। कोई भी लगा सकता है? नहीं, वो कोई भी लगा सकता, कोई भी लगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी मेरी बात का जवाब तो दीजिए, बात तो करने दीजिए। अभी ये पूरी पार्किंग फुल है, किसकी गाड़ियां हैं ये पार्किंग कस्टमर की है। हाँ, हमारे लिए सब बराबर है। एक मिनट सुनिए, इसके यहाँ कोई आदमी खड़ा होता है, कोई पार्किंग पर्ची काटता है? कोई ये बताओ मुझे आप। पर्ची काटता कोई? मंथली पे लगा रहे हैं। एक मिनट, कोई ट्रैफिक काम है? देखिए, कोई गाड़ी नहीं खड़ी है। अब आप देखिए, अब मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अपनी एसोसिएशन का नजायज फायदा उठा रहे हैं इसमें कि मुद्दा बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन से लेटर लिया, उसके ऊपर से ऑडिट किया, ऑडिट करके ABCD का नाम डाल दिया और उसको नकली लेटर बना के यूज किया। मैं आपको वो भी प्रूफ दे दूंगा। इसको क्या कहते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। फ्री ब्लॉक, हमें फ्री पार्किंग दो। वो कहता है जी मेरे को 2,000 रुपए गाड़ी क्रॉस करती है, ये मांगिए, ये मांग रहे हैं। कल को अगर ये जगह आपको दे दी जाती है, कल को अगर ये पार्किंग नहीं चाहिए आपको? अपने घर सामने पार्किंग चाहिए। एक मिनट सुन लो, हमें ये भी चाहिए, अपने घर के सामने पार्किंग चाहिए। पे क्यों करेगा? पे होगा तो हम करेंगे। पे होगा करेंगे, पे होगा करेंगे, हम करेंगे। राजू भैया एक मिनट, सबसे पहले मुझे बताइए, सरकार का काम है, लैंड किसका है? एमसीडी का लैंड है, एमसीडी टेंडर करती है। अरे महाराज, आपको पता दो चीज मैं बता देता हूँ। जब डीडीए के हम यही पैदा हुआ, फ्री में नहीं मिलता। अपने घर के पास देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरी दिल्ली में पार्किंग के लिए जगह नहीं है और यही मुख्य कारण है कि हर जगह जाम लग रहा है और इस जाम की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, जबकि उनको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका समाधान ऐसे नहीं निकलेगा कि आप झगड़ा कर लो, आप अपनी गाड़ी क्यों लगा रहे हो, आप अपनी गाड़ी क्यों लगा रहे हो। इसका सिंपल समाधान ये है कि बैठकर या तो बातचीत की जाए। और इसमें सबसे बड़ी गलती उन एमसीडी के अधिकारियों की भी है जो लोगों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ये जो इलाका है, ये लाजपत नगर है और ये डिफेंस कॉलोनी है और इसके बाद वाला जो इलाका है लाजपत नगर C ब्लॉक है। या तो एमसीडी के अधिकारियों को आकर इनको समझाना चाहिए, जो इनकी जगह है वो देनी चाहिए, या फिर यहाँ रेड लाइट होनी चाहिए, या सिग्नल नहीं है। अब देखिए, सिग्नल होगा तो या तो वहां लोग रुकेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ रुकेंगे, तो इसकी वजह से समस्या नहीं होगी। और अभी देखिए, पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है, एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। लोग अपनी गाड़ियों को कहीं पर भी रोड पर पार्क कर देते हैं और उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है? एमसीडी के अधिकारी आते हैं, चालान काट देते हैं, जनता उसका हर्जाना भुगतती है। और अभी मैं सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालने आई थी, लेकिन ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत मैशअप हो चुका है, आपस में बहसबाजी हो रही है। इस इलाके के जो निगम पार्षद है, यानी जो काउंसलर है, वो शरद कपूर है, बीजेपी से हैं, और इधर के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से है, जिनका नाम मदन लाल है। ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, उन काउंसलर और एमएलए दोनों को बैठ के कहीं ना कहीं अपनी साठगांठ और सूझबूझ से फैसले लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या कुछ किया जाए। अब देखिए, रिकवरी वैन आ रही है, ये रिकवरी वैन क्या करेगी कि किनारे किनारे जिनकी गाड़ियां हो जाएगी, ये सारी गाड़ियों को यहाँ से उठा के ले जाएंगे और चालान लोगों का कट जाएगा। ऐसे में अच्छा यही हो कि आसपास कोई ऐसी जगह देखी जाए जहाँ पर पार्किंग की सुविधा दी जाए और लोग आसानी से पैदल चलकर आए, यहाँ से खाना पीना ले, खाए पिए और चले जाए।
फिलहाल इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि पार्किंग की समस्या से निजात कैसे मिल सकता है, क्योंकि अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोगों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या सिर्फ इन लोगों की नहीं है, लाजपत नगर सी ब्लॉक वालों की, ये समस्या यहाँ रहने वाले दुकानदारों की भी है, क्योंकि उनके ग्राहक भी कहीं ना कहीं खराब होते हैं। अब उनके ग्राहक आएंगे, भीड़ लगेगी, वो खा नहीं पाएंगे, चले जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि इनके कस्टमर टूटेंगे, कस्टमर इनको नहीं मिल पाएगा। और अगर बात की जाए तो इतनी सारी लाइन से जो दुकानें हैं उनको, दुकानदारों को भी नुकसान होगा। तो ये सिर्फ समस्या मेरी या इनकी नहीं, ये एक आम समस्या है, ये हर एक इंसान की समस्या है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी के अधिकारियों को, एमएलए को और निगम पार्षद को मिलकर बैठकर ये एक डिसीजन लेना चाहिए कि आखिरकार पार्किंग का क्या कुछ किया जाए, जाम से कैसे निजात दिलाया जाए। और ये जाम से निजात तभी मिलेगा जब बातचीत होगी, आपस में बैठकर एक कंक्लूजन निकलेगा। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और जिस तरीके से यहाँ के जो निगम पार्षद है वो बीजेपी से है, शरद कपूर उनका नाम है, पार्टियां बार बार सिर्फ अपने पक्ष का सोचती है, अपने लिए सोचती है, लेकिन जनता के लिए कब सोचेगी ये कहना, ये देखना होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, पार्किंग से कैसे निजात मिल सकता है, जाम से कैसे निजात मिल सकता है, तो अपना जरूर बताइएगा।